अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू द बिज़नेस ये चैप्टर रीड करेंगे और हाउ टू सेलेक्ट अ नीश। नीश एक स्पेसिफिक मार्केट को, ग्रुप ऑफ पीपल को, डॉक्टर्स ऑफ इस्लामाबाद या रेंटा कार वाले जो कराची में हैं, या कोई भी एक नीश, डेंटिस्ट ऑफ लाहौर, एक ग्रुप ऑफ पीपल, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, लड़के जो हैं वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या फीमेल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की, जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हो, उसको नीश कहते हैं। नीश सेलेक्ट कर लें कोई भी, और नीश के साथ सेलेक्ट करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लोग कहते हैं हमें नीश कैसे सेलेक्ट करें। भाई 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिसके आपके पास एक्सपीरियंस है या आपको उसके बारे में नॉलेज है, बस उसमें से एक सेलेक्ट कर लें। कोई ऐसा लड़का होगा जिसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, उन्हें डॉक्टर के बारे में ज़्यादा पता होगा। कोई ऐसा होगा जिसके वाले साहब प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्हें प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी हद तक पता होगा। एक आध नीश वो रख लें। एक जो आपका अपना इंटरेस्ट है, वेबसाइट डेवलपमेंट का, भाई किन लोगों को वेबसाइट चाहिए, उनको अपनी नीश बना लें। एक जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है, और एक जिसका आपके पास नॉलेज है। मतलब एक तो इंटरेस्ट था कि मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं ये, और एक आपके पास अपना नॉलेज है, जैसे मैंने कहा आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है। ये तीन अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट करें और उनमें से अपनी एक नीश सेलेक्ट कर लें। नीश ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा नीश सेलेक्ट की तो सारी उम्र वही रहेगी। उस नीश के ऊपर हमने 4 काम करने हैं। सबसे पहले हमने उस नीश के ऊपर रिसर्च करनी है। दूसरा, फिर हमने उस नीश को जो हम सर्व करना चाहते हैं उसको हमने मार्केट रिसर्च, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे होती है। पहले मार्केट रिसर्च करनी है, फिर दूसरा उसमें शरीयत को देखना है कि शरीय तौर पे जायज़ है कि नहीं। फिर इस्तिखारा करना है, फिर एक मेंटोर ढूंढना है जो पहले लोग काम कर रहे हैं उनमें से। उसके बाद फिर नीश के अंदर एंटर होना है। तो नीश सिलेक्शन ये तो नहीं कि क्या पता नीश सेलेक्ट करें, उसकी रिसर्च करें, हमें पता चले ये गलत हो गया तो गलत हो गया तो गलत हो गया। लेकिन नीश सेलेक्ट करनी तो आ गई, उसकी रिसर्च करनी तो आ गई ना। तो 3-4 नीशेस एक दफ़ा सिलेक्ट हुई, फिर अगली दफ़ा एक नीश सेलेक्ट हुई, फिर अगली दफ़ा दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई। क्या पता चौथी हिट कर जाए, चौथी ठीक हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो नीश एकदम से सेलेक्ट कर लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम नीश के साथ निकाह नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे, मैरी नहीं कर रहे। नीश है, कभी भी चेंज हो सकती है। और नीश के बारे में एक और बात बताएं कि हर बंदा अपनी नीश के ऊपर डाउट करता है। जब नीश हो जाती है, नीश से बंदा कमाने लग जाता है, तो बंदा कहता है काश मैं ना ये इसमें ना जाता, डॉक्टर्स की नीश में ना जाता, बल्कि मैं किसी और में चला जाता। डॉक्टर्स को बिजनेस का इंसाइट नहीं है, मुझे किसी कारोबारी की नीश में जाना चाहिए था, प्रॉपर्टी डीलर्स की, या फिर रेंटा कार वालों की, या फिर इस तरह जो बिज़नेस करते हो। बंदा फिर नीश के ऊपर, लेकिन क्या बस अल्लाह पाक का यही फ़ैसला होता है। जब एक दफ़ा बंदा एक चीज़ सेलेक्ट कर लेता है, इस्तिखारा कर लेता है, शरीयत देख लेता है, तो फिर उस पर स्टिक रहें। डाउट करना अपनी नीश के ऊपर ये एक नॉर्मल है बात है। हमें अपनी नीश की 4 चीज़ें निकालनी होती हैं: करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन, ऑफ़र, प्रॉब्लम्स, पेन पॉइंट्स। ये डुप्लीकेशन हो जाएगी अगर मैं करंट सिचुएशन, डिज़ायर्ड सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लग जाऊँ। तो यूट्यूब का लेक्चर देखें और इस चीज़ को खुद ही बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। ये चीज़ की करंट सिचुएशन क्या होती है, डिज़ायर्ड सिचुएशन क्या होती है, हमारी ऑफ़र, हम इसको क्या ऑफ़र देंगे, हम इसको क्या सर्विस देंगे, और उसके प्रॉब्लम्स और पेन पॉइंट्स। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया वीडियो के अंदर, उधर से देख लीजिए। नीश सेलेक्ट कर ली हमने। उसके बाद हम ऑफ़र भी दे रहे हैं कि हमने काफ़ी नीशेस पे काम किया हुआ है। डिजिटल फीलिंग रिसर्च करती रहती है नीशेस के ऊपर। अगर आपको नीश सेलेक्ट नहीं करनी चाह रही, हमारे साथ ज्वाइन कर लें, हम आपको पहले ही नीश में डाल देंगे, और एक दफ़ा 1-2 साल उस चीज़ में घूम के चले जाएँ, गुज़ार लें, एक्सपीरियंस कर लें। उसके बाद फिर अपनी नीश सेलेक्ट कर लें, अपना बिज़नेस दोबारा से ज़ीरो से लॉन्च कर लें। ये वो चलता रहे, उसके बाद अपना एक और सेकंड खोल लें, ताकि और लोगों को और भी रिस्क का मौका मिल जाए, और भी मौके मिल जाएँ जॉब के।
I help niche to results through offer. I have dash blank to blank through blank. अब मैं क्या कह रहा हूँ, आई हेल्प नीश था सियालकोट एक्सपोर्टर्स टू रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या हैं, हमारे सियालकोट एक्सपोर्टर्स को चाहिए होता है इंटरनेशनल कस्टमर, जो कि उनसे फ़ुटबॉल ख़रीदे बल्क के अंदर, यहाँ से ये एक्सपोर्ट करें यूएसए में फ़ुटबॉल, एक एग्जांपल। टू गेट इंटरनेशनल कस्टमर्स थ्रू इंटरनेट मार्केटिंग, थ्रू जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑफ़र। ठीक है, इसको फिर बार बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। आई हेल्प के आगे हम कह देंगे नीश टू, मैं अपनी नीश को डिफाइन कर लेंगे। हाँ, उसके बाद फिर टू गेट रिजल्ट्स, वो रिजल्ट क्या है, वो नीश चाहती क्या है, उसकी डिज़ायर सिचुएशन, थ्रू अपनी ऑफर दे देंगे कि हम इस तरीके से उसकी डिज़ायर सिचुएशन पूरी कर लेते हैं। अगर आप करंट सिचुएशन डिज़ायर सिचुएशन वाली वीडियो देख लेंगे तो फिर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग योर नीश, current situation, where is your target audience right now, what are their needs, desired situation, what do they want, pain points, problems, what specific challenges does your niche audience faces, offer, how does your offer address the pain point and lead your niche towards their desired situation from their current situation। पूरी एग्जांपल दे दी। वीडियो देखें, वरना फिर ये बार बार एक्सप्लेन करने पे डुप्लीकेशन हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ के जा रहा हूँ आगे। मार्केट रिसर्च, और लेबॉर्ट्री इज़ द मार्केट, विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ गोइंग इनटू द मार्केट एंड आस्किंग पीपल अबाउट देयर करंट सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, डिजायर्ड सिचुएशन। मार्केट रिसर्च अभी इसी कोर्स के अंदर आपसे करवा दी जाएगी, आखिर में आखिरी चैप्टर्स में मार्केट रिसर्च अभी आ रही है, उसी क्वेश्चन सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो हम मार्केट रिसर्च, मार्केट के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने पे हम तो जाते हैं, हमारा प्लेग्राउंड मार्केट है, हम जाके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और वो बताया होगा एग्जांपल में कि अक्रॉस द रोड अगर एक बंदा बैठा है और उसने कुछ खाना है, भूख लगी है, तो हम इस साइड पे खड़े होकर पीएचडी कर लें, रिसर्च करते रहें, हमें नहीं समझ में आएगा कि उसने खाना क्या है। कुछ करना है तो क्या सिंपल सा करना है, रोड क्रॉस करनी है, अंकल से पूछना है कि आपको बिरयानी चाहिए कि आपको फालूदा चाहिए, अंकल बता देगा मुझे बिरयानी चाहिए। जब मार्केट की नीड बिरयानी है तो फिर बिरयानी बना लेंगे हम इंशाल्लाह, अपनी ऑफ़र उस पर बना लेंगे। ये वो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है, ये बातें वीडियोस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं। ये यहाँ पे वीडियो पड़ी है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो पड़ी है। उसके बाद हम एक कंपैटिटर एनालिसिस भी कर लेंगे, बाकी और लोग जो ऐसी निश को, ये बहुत ज़रूरी है, बाकी और लोग, बाकी लीडर्स जो ऐसी ही नीश को बिरयानी बना के दे रहे हैं, हम उनका एनालिसिस कर लेंगे कि कराची में ये लोग बिरयानी बना के दे रहे हैं तो मसाले कैसे रख रहे हैं, लाहौर में बिरयानी बना के दे रहे हैं, कंपेटर्स हैं हमारे, वो कैसे मसाले रख रहे हैं। तो कंपेटर एनालिसिस करना ज़रूरी है। और कंपटीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बात और है, ब्लू ओशन, रेड ओशन। रेड ओशन वो होता है जिसके अंदर ब्लड होता है, ब्लू ओशन वो होता है जिसके अंदर ब्लड नहीं होता। ब्लड का मतलब ये है कि शार्क्स होती हैं जो मछलियाँ खाती हैं, शार्क हमारा कंपटीशन है और मछलियाँ हमारी मार्केट है। शार्क जब मछलियाँ खाती हैं तो ब्लड होता है, जिसकी वजह से ओशन रेड हो जाता है। तो कंपटीशन हाई होगा तो खून भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि शार्क मछलियाँ खा रही हैं, जितनी ज़्यादा शार्क मछलियाँ खाएंगी उतना ज़्यादा खून होगा, उतना ज़्यादा रेडनेस आएगी। ब्लू ओशन, उसके अंदर कोई शार्क नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्लू ओशन के अंदर फिश भी नहीं है। अगर फिश होती तो शार्क भी होती, अगर मार्केट होती तो कंपटीशन भी होता। तो अंडरस्टैंड करें, मार्केट के अंदर कंपटीशन ज़रूर होगा, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो कंपटीशन होगा। अगर कंपटीशन नहीं है तो मार्केट इस लेवल की नहीं थी कि इस मार्केट में जाकर हम अपना नया बिजनेस लॉन्च कर सकें। तो मार्केट कंपटीशन को भी देखना है, कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सेल्स कॉल ले लें, उनका कस्टमर बन जाएं, कभी कभार उनसे कोई प्रोडक्ट ले लें, कोई सर्विस ले लें जो आप बेच रहे हैं, उनसे कि अच्छा ये मैंने क्लाइंट उठाया, ये तुम इसको सर्व कर दो, देखें वो कैसे सर्व करते हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, उनके प्रपोजल्स कैसे बनते हैं। इस तरीके से आपको मार्केट कंपटीशन का बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और जब पहले से ही कर रहे हैं तो फिर आप पहले भी कंपटीशन से कॉल्स करके
थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो कंपेटिटर एनालिसिस आप कर सकते हैं। जब नीश के सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाएं तो उसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी रिसर्च की बातें चल रही हैं, जिसमें मार्केट रिसर्च थी, कंपेटिटर एनालिसिस था, अब हाइपोथेसिस हम डेवलप कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं, इनोवेशन लाती रहती हैं, चीज़ों को बेहतरी बेहतरी बेहतरी, एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, ये बात भी होती है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपनीज जो रिसर्च बेस्ड, रिसर्च के ऊपर चलती हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनोवेटर्स वाली मिजाज भी नहीं। एक तो फॉलोअर्स होते हैं, एक बल्क में काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के मिजाज होते हैं। जो टॉप पे चल रहा होता है वो इनोवेशन चल रहा होता है, इस टॉप को बहुत ज़्यादा लीड करने वाला, बहुत ज़्यादा टॉप पे आने वाला रिसर्च माइंडसेट होता है। तो रिसर्च माइंडसेट में बेसिक थ्योरीज ऑफ रिसर्च वही हैं जो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च में हम पढ़ते हैं, या फिर अपने एमएस में या अपने पीएचडी में हम बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्सेज पढ़ते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगर हाइपोथेसिस आया हुआ है तो वो इसलिए नहीं आया कि हम पढ़ के इसे भूल जाएं और फिर उसके ऊपर पीएचडी कर लें। वो इसलिए आया हुआ है कि हम मार्केट में जाके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। हम मीन, मीडियन, मोड, एवरेजेस, इन चीज़ों को मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट करें। तो हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, नीश की सारी प्रॉब्लम्स को एक सिंपल क्वेश्चन में खड़ा कर दें कि हमारी जो नीश है सियालकोट एक्सपोर्टर्स, इसको इंटरनेशनल कस्टमर्स चाहिए ताकि इसकी सेल इंक्रीज हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। उसके हज़ार मसाइल होंगे, हज़ार मसाइल को सोचते 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 कम कम करते करते उसको एक क्वेश्चन में लाने की कोशिश करें। ये हाइपोथेसिस आपका बन गया, उसको वो क्वेश्चन फॉर्म में बन गया। और ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से उसके 2-3 हाइपोथेसिस बन सकते हैं कि इस तरीके से इसकी सेल्स इंप्रूव हो सकती हैं, फेसबुक एड्स के ज़रिए इंप्रूव हो सकती हैं, फेसबुक एड के ज़रिए इंप्रूव नहीं हो सकती। फिर एसईओ के ज़रिए इंप्रूव होती हैं, एसईओ के ज़रिए नहीं होती। और फिर उसके ऊपर एक एक ऑफ़र जो है फेसबुक एड्स, एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, इसके ऊपर रिसर्च करते रहें कितने लोग आपसे सेटिस्फाई हुए या कितने लोग नहीं हुए, या फिर लोगों से पूछ लें कि आप फेसबुक एड से कितने सेटिस्फाई हैं, आप एसईओ से कितने % सेटिस्फाई हैं। आगे से मार्केट ही आपको ये जवाब दे देगी। आपके पास बड़ा क्लियर कट आ जाएगा तरीका कि हमने ऑफ़र जो है वो फेसबुक एड्स की नीश के लिए बनानी है, सियालकोट मार्केट के लिए, ताकि इनको कस्टमर मिल जाए। और क्या आइडेंटिफाई करना है, रैशनल रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करें। इमोशनल अटैचमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, इमोशंस के बगैर आप सेल नहीं कर सकते, आप याद रखें। और सेल्स के चैप्टर में इमोशंस आएंगे, रिसर्च में भी आप इमोशंस को देखें। इमोशंस मैं आपको क्या बताऊं, जब हम कहते हैं कि थॉट प्रोसेस बिहाइंड बाइंग बाइंग डिसीजन मेकिंग, कोई बंदा बाय करना चाहता है, उससे पहले वो क्या सोच रहा है तब वो बाय करेगा। एक बंदे ने आपसे वेबसाइट बनवानी है, उससे पहले वो क्या सोच रहा है जिसके बाद वो डिसीजन लेगा। थॉट प्रोसेस बिहाइंड डिसीजन मेकिंग, बाइंग डिसीजन मेकिंग, जब हम इस बात को करते हैं और खोलते हैं, जो हम सेल्स के चैप्टर में खोलेंगे, तो फिर समझ में आएगी कि इमोशनल अटैचमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो रिसर्च कह रही है, जो हमने आगे पीछे सुना, कोर्सेज में किया, वो ये कहते हैं कि 70% इमोशंस की गेम चलेगी, 30% रैशनल चलेगी। तो इमोशंस 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 को एक्सप्लोर करना है, इमोशंस के साथ किस तरह चलना है, इमोशंस को किस तरीके से इस लेवल पे लेके आना कि आपकी सेल हो जाए, और इमोशंस को किस तरीके, ये इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम इमोशंस को छोड़ देंगे, हम 70% सेल्स को अपने हाथ से निकाल रहे हैं, सिर्फ 30% सेल्स रखेंगे अपने हाथ में। एक बंदा है जो 10 सेल्स कर सकता है एक महीने के अंदर, अगर वो 3 सेल्स पे आ जाएगा एक महीने में, तो ऑब्वियसली वो बहुत गंदा सेल्स पर्सन है, क्योंकि वो 10 कर सकता था। वो उसने 3 इसलिए की, 10 इसलिए नहीं की, क्योंकि वो इमोशंस को छोड़ गया। 70% आपका बंदा हाथ से निकल जाएगा अगर आप इमोशंस को छोड़ देंगे। इमोशंस ट्रिगर करने हैं, बस इतनी सी बात है। उसके अपने क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आगे सिखाए जाएंगे आपको इंशाल्लाह। Cause and effect. Every cause has an effect. You need to focus on your causes. Cause and effect के ग्राफ्स और वीडियो में दिए हैं, वो पीछे फिर से वीडियो का लिंक बता दिया था मैंने आपको, उस वीडियो में ज़रूर जाइए। और क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगी, अगर मैं दोबारा यहाँ पे बोलूँगा वही चीज़, वहाँ पे वही चीज़ बोलूँगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी।
If your actions are in the right direction, you need to keep on doing, stay consistent, stay focused. देखें कॉजेज का इफेक्ट आता है, कॉजेज ठीक डायरेक्शन पे हैं, करते रहो करते रहो करते रहो, हिम्मत मत हारो, रिजल्ट आएगा, ऐसा आएगा कि बस समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। ऑल यू नीड टू शो कंसिस्टेंसी, मैंने ऊपर बात की थी कि इफ आई डिफाइन बिजनेस इन वन वर्ड इट्स कंसिस्टेंसी, यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि ऑल यू नीड टू शो इज कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत के साथ अपने कॉजेज करते रहें, डायरेक्शन ठीक रखें, लेफ्ट राइट स्लिप ना हो, और इंशाअल्लाह इफेक्ट्स आएंगे। बहुत से लोग बिजनेस लॉन्च कर लेते हैं रिसर्च के बगैर, और जो रिसर्च करते हैं पहले रिसर्च नहीं करते इसलिए फेल हो जाते हैं, और जो लोग रिसर्च करते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। आपने 4 साल बैचलर्स की डिग्री ली है और कोई बेनिफिट नहीं लिया, पैसे कमाने के बजाय यूनिवर्सिटी को पैसे दे रहे हैं। अब आपका बिजनेस लॉन्च कर, और आपने उसमें नौकरी करना सीखा है, अब आपका बिजनेस लॉन्च करने का टाइम है, और आपने टेस्ट करना है कि जो कुछ आपने पढ़ा था क्या वो ठीक है, एप्लीकेबल है कि प्रैक्टिकल नहीं है। आपको मैं बताऊं कि ठीक है, बेस बन गई है, बेस बन गई है, बस इतनी सी बात है, लेकिन मार्केट में जाने के लिए और बहुत कुछ चीज़ें चाहिए, और बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। बेस बन गई, लेकिन मार्केट में भी आप जाएंगे दोबारा से ज़ीरो से सीखना शुरू करेंगे, मरते दम तक ही सीखना है। बेस ना होती तो शायद मार्केट में आप उसने हाई लेवल से सीखना स्टार्ट ना कर रहे होते, बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीखना स्टार्ट कर रहे होते। लेकिन सीखना है, जो बिल्कुल जिसने बैचलर्स नहीं किया वो भी मार्केट में जाकर सीखेगा, और जिसने बैचलर्स कर लिया वो भी मार्केट में जाकर सीखेगा। ये दोनों लोग सीखेंगे। जिसने बैचलर्स किया उसकी बेस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसने बैचलर्स नहीं किया उसकी बेस बहुत वीक है। सिर्फ डिफरेंस इतना सा है, सीखेंगे दोनों के दोनों मार्केट में आकर। अब पहले आप सीख रहे थे पैसे देकर, अब आप सीख रहे हैं पैसे कमाकर। लेकिन बिजनेस के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आप पैसे थोड़े अरसे थोड़ा सा डिले आएगा। ये नहीं कि आते साथ ही पहले महीने 50,000 रुपये की नौकरी लगी, अब पहले महीने भी आप शायद पैसे ना कमा रहे हो, दूसरे भी ना कमा रहे हो, चौथे भी ना कमा रहे हो, पाँचवीं छठे में आप फिर 15,000 रुपये कमा रहे हो, फिर आहिस्ता 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 4 साल बाद जब आप 4 लाख रुपया कमा रहे होंगे तो जो नौकरी वाला होगा वो उस वक्त उसकी नौकरी में बढ़ोतरी हो के पैसों की, उसकी इनकम जो है वो बढ़ बढ़ के उस वक्त 75,000 रुपये हो चुकी होगी। उस वक्त आपके कॉजेज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह। तो व्हाट यू विल सी इज़ मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। जो पढ़ा वो बेस थी, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। यू नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। इफ़ यू आर इफ इट्स योर लर्निंग पीरियड and you have stepped into the practical life and adopted entrepreneurship as a career। यहाँ पर हम entrepreneurs की बात कर रहे हैं, नौकरों की बात नहीं कर रहे। नौकर जिस वक्त भी जाएगा नौकरी करने के लिए वो उसी वक्त कमाना स्टार्ट कर लेगा। पहले 2 महीने उसे कम मिलेंगे, उसके बाद उसके प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, उसके बाद उसकी थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। हम entrepreneurship की बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोग नौकरियाँ देंगे, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। तो अब आपने entrepreneurship को अपना करियर बना लिया। जो लोग ये कोर्स ले रहे हैं वो तो इसलिए हम करा रहे हैं ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप को ही अपना करियर बनाएं। और बिजनेस लॉन्च करने के लिए हम ये भी कह रहे हैं कि आप पैसों को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लॉन्चिंग बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो हम चाह रहे हैं वो हम आपसे ये चाह रहे हैं कि आप अपनी एफर्ट दें, 100% फोकस दें और कंसिस्टेंट रहें, और डायरेक्शन जो है उसको छोड़ें मत। ठीक है, इस चीज़ में फिक्र मत करें कि रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अपने मेंटोर्स पे आप वो रखें, अपने सीनियर्स पे आप रखें बिलीफ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। Point, you need to stay consistent, work harder and harder, and in few months inshallah you will experience and observe that your results are coming inshallah। थोड़े ही अरसे में मेहनत करते रहेंगे, आपको रिजल्ट आएंगे। बस जमे रहो जमे रहो। 4 महीने पहले जो कॉजेज कर रहे थे या 8 महीने पहले जो कॉजेज कर रहे थे, हमें आज रिजल्ट मिलता है। दिस इज द पॉइंट, यू नीड टू स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, बार बार स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट। अ टाइम विल कम व्हेन यू विल have developed the momentum and you will observe exponential curve of your causes। exponential curve को भी वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा। नियत शरीयत इस्तिखारा चैप्टर 5, यूट्यूब पे वीडियो देख लें, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, अच्छी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे जो लिखा
मैं उसको बता दूंगा, लेकिन जहाँ पे जो लिखा वो वीडियो में नहीं है। वीडियो में कुछ और बातें थी, यहाँ पे लिखा कुछ और, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए इसकी वीडियो। नीयत, शरीयत, इस्तिखारा। then there is no difference between deen and दुनिया, both are the same। कहते हैं मस्जिद में दुनिया की बात ना करो, कहते हैं मस्जिद में दुनिया की बात ना करो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का मशवरा मस्जिद में नहीं किया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को भेजा कि जाओ उस मुल्क को ये ख़त दे दो? ये मस्जिद में नहीं हुआ मशवरा। क्या इमामुल अंबिया ने मस्जिद में पढ़ाया नहीं, कुरान नहीं पढ़ाया? क्या मस्जिद में जिक्र नहीं हुआ? मस्जिद में दीन की मेहनती हुई। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि दीन क्या है? उन्होंने कहा 24 घंटे की ज़िंदगी। आप कितनी इबादत करते हो? उन्होंने फरमाया 24 घंटे की ज़िंदगी। कहा थकते नहीं हो? नहीं, मैं हर अमल नबी इस्लाम की इत्तिबा में करता हूँ, जैसे वो करते हैं वैसे करता हूँ, सुन्नत के दर्जे में करता हूँ। हमारा सोना भी दीन है, हमारा जागना भी दीन है, हमारा खाना भी दीन है। अगर हम इत्तिबा सुन्नत में करेंगे, शरीयत के अंदर रहकर करेंगे, हलाल खाएंगे, बैठ कर खाएंगे, हमारा खाना दीन है। हम मस्जिद में एतिकाफ की से खाना खाएं, ठीक है? तो दीन की मेहनतें हैं, मुख्तलिफ मेहनतें हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह बड़े हैं और अल्लाह का घर भी बड़ा है, वहाँ पे दुनिया की बात नहीं होनी चाहिए। दुनिया की बात तो गफलत की बात है, दुनिया तो गफलत वाली चीज़ है। जब हम खाने के अंदर गफलत बर्ताव कर रहे हैं तो हम दुनिया है, और हम खाने के साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, तो वो दीन है। हम पैसा कमा रहे हैं और हलाल हराम की तमीज़ नहीं कर रहे, और लालच ये कर रहे हैं कैसे एक पैसा और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। और एक क्लाइंट आया है, उसने 1 लाख रुपए का साइन अप दिया है, दिल खुशी से फूल गया है, और हर वक्त ना उसमें जायज़ को देखा ना नाजायज़ को देखा, बस ये प्रोजेक्ट लेना है, किस तरह पैसे अपने पास जेब में मंगवाने हैं अपने अकाउंट में। ये दुनिया है। पैसे अल्लाह का हुक्म समझ के कमाए जा रहे हैं। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा क़यामत वाले दिन? इसको सामने नज़र रख के उस हिसाब से माल कमाया जा रहा है कि अल्लाह को बताऊंगा, अल्लाह आपकी शरीयत मेरे तक ये पहुंची थी, मैंने उस तरीके से माल कमाया। ए अल्लाह, ये शरीयत पहुंची थी, इस तरीके से मैंने माल खर्च किया, मैंने फजूल खर्ची नहीं की, मैंने कंजूसी भी नहीं की, माल जमा भी नहीं किया। ए अल्लाह, मैंने ऐसे किया। अब ये तो दीन है। आखिरत के 2 सवाल आपने हल कर दिए, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। ये तो दीन है सीधा सीधा। बाजार में जाकर दीन जिंदा हो रहा है, दुनिया तो नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीन एंड दुनिया, बोथ आर द सेम। गफलत कर लोगे बाजार में जाकर, अल्लाह के हुक्म तोड़ दोगे, पैसा कमा, वो दुनिया है। Shariat is the set of rules we need to follow while living in dunya. If we live in dunya, do business, follow Sharia, and have ikhlas, it's not dunya, it's deen, and Allah will reward us in this life and the here and or maakhirati life hereafter. We need to have a strong belief in Allah. हमारी नियत should not be to become a successful rich business person. हमारी नियत ये होनी चाहिए कि बिज़नेस में इसलिए कर रहा हूँ ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह के अहकामात पूरे कर लूँ। आखिरत के ये 2 सवाल, माल कैसे कमाया, माल कैसे खर्च किया, इन सवालों का जवाब दे दूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें इस बाज़ार में ज़िंदा कर लूँ। Do business in such a way that Allah will become happy with us. Forgive us, grant us Jannatul Firdaus. Allah has given us this life just because Allah wants to see what we do with this opportunity. मसला सारा ये है कि ये ज़िंदगी मिली है, इर्द गिर्द गरीब हैं, इर्द गिर्द फलां हैं, क्या अल्लाह पाक सबको रिस्क नहीं दे सकता? क्या सबको महल नहीं दे सकता? क्या सबको रोज़ाना बकरे नहीं खिला सकता? क्या सबको अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता?
अल्लाह हर किसी को सब कुछ अता फरमा सकता है और ऑप्टिमम लेवल पे अता फरमा सकता है, और अल्लाह के खजानों में एक बाल बराबर जरा बराबर भी कमी नहीं आ सकती। फिर अल्लाह ने किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों दिया? आजमाइश के लिए। जिसको कम दिया उसको उसमें आजमा रहे हैं, जिसको ज्यादा दिया उसको उसमें आजमा रहे हैं। हमें भेजा गया इसलिए नहीं है कि भाई यहाँ पे खाया पिया याशी की और इंटरटेनमेंट की और फिर मर गए और बहुत सा माल जमा कर लिया। हमें यहाँ पे आजमाइश के लिए भेजा है कि कौन अल्लाह का हुक्म पूरा करता है और कौन अल्लाह का हुक्म नहीं पूरा करता, कौन अल्लाह को राजी करता है और कौन अल्लाह से गफलत करता है, कौन इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है और कौन आपकी सुन्नतों को तोड़ देता है। ये धोखे का घर है। क्या हम धोखे में पड़ जाएं और इससे प्यार करने लग जाएं, या हम आखिरत की तरफ मुतवज्जो रहें और इस धोखे को समझ लें? ये आपसे कोई नहीं डिमांड कर रहा। हाँ, जो डिमांड दुनिया कर रही है, अभी ये प्रोजेक्ट डिमांड कर रहा है भाई कि 1 लाख का प्रोजेक्ट है और इसमें हमने जो है ये 2-3 गैर शरई काम करने हैं। हम इसकी डिमांड को मानेंगे कि हम अल्लाह के हुक्म को देखेंगे। अगर हम अल्लाह के हुक्म को देख रहे हैं तो ये शरीयत है, ये दीन है। अगर हम धोखे में पड़ गए और माल की बढ़ाई के ऊपर आ गए कि माल से होता है सब कुछ, नुकसान की बात है, धोखे में पड़ गए। हम वो करेंगे जो हमारा बिलीफ कहता है, हम वो करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, हमें बताया है, हम वो करेंगे जो अल्लाह ने हमें बताया है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आपकी शरीयत को फॉलो करेंगे। हमने अल्लाह को राज़ी करना है इस अपॉर्चुनिटी से जो अल्लाह ने दी है। वी डोंट नो, और हमें ये भी नहीं पता कि किस दिन ये अपॉर्चुनिटी एक्सपायर हो जाएगी। किसी की आज हो जाएगी, किसी कल हो जाएगी, किसी घर में आज भी फौतगी होगी, किसी घर में 1 महीने बाद ही फौतगी होगी, और कोई लोग लेक्चर दे रहे होंगे वही मर जाएंगे और जो लेक्चर सुन रहे हैं वो भी मर जाएंगे। अब किसने जल्दी मरना है, किसने बाद में मरना है, किसने एक्सीडेंट के साथ मरना है, किसने कैसे मरना है, हमारे पास कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी ख़त्म होगी, ये सबको पता है। और जब अपॉर्चुनिटी ख़त्म होगी तो अक्लमंद वही है जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा ले, और बेवकूफ़ है वो बंदा जिस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दे। हमारी नीयत बिज़नेस के अंदर ये नहीं होगी कि भाई हम पैसे कमाएं। हमारी नीयत बिज़नेस के अंदर ये होगी हम शरीयत को ज़िंदा करें। रात को 8 घंटे सो गए, सुबह 8 से 10 घंटे हमने बिज़नेस कर लिया, बाकी अपने खाने पीने खेलने कूदने का टाइम था और फिर बीवी बच्चों के साथ गुजारने का टाइम था और सामान खरीदने का टाइम था। सबसे अच्छा टाइम तो हमने बिज़नेस को दे दिया। सोए थे उसके बाद उठे, सबसे अच्छा टाइम तो हमने बिज़नेस को दे दिया। इस बिज़नेस में हम अल्लाह का हुक्म तोड़ें, ऐसा नहीं होगा। इस बिज़नेस में हम अल्लाह का हुक्म ज़िंदा करेंगे। इसी के लिए, इसी नीयत से हम बिज़नेस के अंदर एंटर हो रहे हैं। हमारा अल्लाह बल्ला है, अल्लाह हमें पालता है। शरीयत शरीयत अल्लाह के अहकामात हैं। अल्लाह के अहकामात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इखलास के साथ करने का नाम पूरा का पूरा दीन है। ऊपर नियत आ गई, अब शरीयत आ गई। अल्लाह के अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पूरा करो। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ो? नबी साहब ने करके दिखा दिया, ऐसे नमाज पढ़ लो। अल्लाह का हुक्म है कुलू वशरबू, खाओ पियो, कैसे खाएं पिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया, ऐसे बैठ के खाओ, दाएं हाथ से खाओ, हलाल खाओ। जो लोग अल्लाह का हुक्म हमें बताते हैं अमूमी तौर पे, वो उलमा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत, आपका इल्म, आपकी शरीयत हमारे तक पहुंचाने के लिए उलमा हैं। हम उलमा के मोहताज हैं। अमूमी तौर पे उलमा कहाँ से तैयार होते हैं? उलमा को मदारिस तैयार करते हैं, और ये उलमा की ड्यूटी है। मदारिस उनके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, उनके असातिज़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि अब जो बंदा हलाल और हराम का पूछेगा आपने उसको बताना है, और जो ना भी पूछे तब भी आपने बयानात करके हलाल और हराम की तमीज़ करवानी है उम्मत में। यह आपकी ड्यूटी है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उम्मत इज्तिमाई उम्मत है, खैर ख्वाह उम्मत है। यहाँ पे आलिम भी खैर ख्वाह है, जाहिल भी खैर ख्वाह है। यहाँ पे कारोबारी भी खैर ख्वाह है, नौकरी पेशा भी खैर ख्वाह है।
यहाँ पे मालिक भी खैर ख्वाही करेगा, यहाँ पे गुलाम और खादिम भी खैर ख्वाही करेगा। इस जज्बे से चलना है हमने। ये उलमा की खैर ख्वाही है कि वो उलमा उम्मत को दीन की बातें बताते हैं। और हमारी खैर ख्वाही क्या है? हमने हमारी ड्यूटी क्या, उनकी ड्यूटी ये है कि वो हमें हमारी ड्यूटी ये है कि हम मदारिस की सपोर्ट करें, क्योंकि हम फाइनेंशियल गेन्स करते हैं। हम हमारा बिजनेस है, बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं। हम मदारिस को फाइनेंशियल सपोर्ट करें और वो लोग हमें, मदारिस हमें शरीयत के एतबार से हमें दीन का इल्म बताकर हमें सपोर्ट करें। जब हम आलिम से पूछ रहे हो, अपने सिटी में अपने घर के पास ढूंढ लें, उसे बताएं कि मैं आपसे शरीयत का हलाल हराम पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे शरीयत का हलाल हराम पूछना चाहता हूँ। बिजनेस कैसे करना है उसके लिए मेरे पास मेंटोर्स हैं। बीमार हो गया तो उसके लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। मेरी अहलिया के साथ मेरे इख्तलाफात हो गए तो मैं अपने बाबा से और उसके बाबा से बात करूंगा, अपने वाले से और उसके वाले से बात करूंगा। हर चीज में आलिम से मशवरा लेते हो, अल्लाह के बंदो, फिर कहते हो उतना मशवरा लो जितना उनके पास इल्म है। हमारी तो हदायत यही है, उलमा से इल्म के मुताबिक मशवरा लिया जाए, शरीयत का पूछा जाए, डॉक्टर से सेहत के बारे में पूछा जाए, बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा जाए, पाकिस्तान आर्मी से हुकूमत, ये पाकिस्तान आर्मी से किस तरीके से सरहदों की हिफाजत होगी उसके बारे में पूछा जाए, बॉडी बिल्डर से मसल्स बनाने के बारे में पूछा जाए, इंजीनियर से इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाए, रोड कैसे बनती है उसके बारे में पूछा जाए। हर बंदे का एक अपना मैदान होता है। उलमा का मैदान शरीयत है, हम आपके मोहताज हैं इसमें। हम एज एन एंटरप्रेन्योर्स, हम डॉक्टर्स के मोहताज हैं। भाई साहब बीमार हो जाएंगे, हम किस, कौन हमें बताएगा कि भाई अभी पॉन्स्टॉन खानी है कि क्या खाना है? लेकिन डॉक्टर खाली जिस्म को ठीक करता है, आलिम शरीयत बताता है। शरीयत आखिरत को और दुनिया को सबको संवारती है। सबसे ऊंचा काम आलिम का काम है, इसीलिए उसकी इज्जत भी ज्यादा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये ऊंचे लोग हैं, दुनिया को लात मारते हैं, चटाइयों पे बैठकर काल अल्लाह काल रसूल पढ़ते हैं। इनके पास भी वही दिमाग होता है जो हमारे पास था। हमने बिजनेस कर लिया, हमने पीएचडी कर ली, हमने डॉक्टर बन गए और हमने दुनिया की जिंदगी भी बेहतर करने की कोशिश की मौत से पहले। इन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं की। अल्लाह पाक की तो देन है, ठीक है, हम भी कोई इतना गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो ऊंचा काम कर रहे हैं, वो हमसे जरा नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। वो सिर्फ आखिरत की तरफ सोच रहे हैं, वो सिर्फ खैर ख्वाही की तरफ सोच रहे हैं, वो सिर्फ दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद थे। उन्होंने कुरान पाक को अलिफ लाम मीम से नास तक याद किया, कुरान की तफसीर की, मेहनतें की, कुर्बानियाँ की। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उनके इल्म में बरकत अता फरमाए, उनको रासिक फिल इल्म बनाए। हम उनके लिए दुआएं भी करें। हम उनके मोहताज हैं, हम उनकी खिदमत भी करें और हम उनसे पूछ पूछ कर चलें। शरीयत का पूछ पूछ कर चलें। मैं बार बार कह रहा हूँ, शरीयत का पूछ पूछ कर चलो। पेट में दर्द है, मौलवी साहब को फ़ोन मत करो, यार मौलवी साहब अब मैं क्या खाऊं। पूछ पूछ के चलो, शरीयत का पूछ के चलो। मौलवी साहब पेट में दर्द है, आज रोज़ा रखूं कि ना रखूं, ये बात पूछो मौलवी साहब से। डॉक्टर कहता है रोज़ा ना रखूं, आप क्या कहते हैं? मौलवी साहब पेट का दर्द है, मैं पॉन्स्टॉन खाऊं कि ना खाऊं, ये बातें डॉक्टर से पूछने की है ना। थोड़ा सा दिमाग तो खोलो ना। हम उलमा की मोहताज जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एतदाल की बात भी हम कर रहे हैं ना, अर्ज़ कर रहे हैं आपसे। इस्तिखारा करो, इस्तिखारे की पूरी तफसीलात वीडियो में फिर से गिवन है, वो वाली ज़रूर देखिएगा। डिजिटल फ्यूलिंग की फाउंडेशन, डिजिटल फ्यूलिंग का मकसद ये है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मकसद ये है कि हम एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को फ़रोग देना चाहते हैं। कौन सा एंटरप्रेन्योरियल कल्चर? जो शरीयत के मुताबिक हो। हम ऐसे लोग तैयार करना चाहते हैं जो कारोबार कर सकें। फिर हम ऐसे लोग तैयार करना चाहते हैं जो ऐसे लोग तैयार कर सकें जो कारोबार कर सकें। हम वो टीचर्स तैयार करना चाहते हैं जो कारोबारियों को तैयार करें। टीच द ट्रेनर्स। फॉर दिस वी हैव डेवलप टू रूल्स। हमारे दो रूल्स हैं, चार्जिंग और ट्रेनिंग मटेरियल। इसके कोई चार्जेस,
कोई ट्रेनिंग मटेरियल, कोई किसी एजुकेशन का कोई चार्जेस नहीं है, किसी के पास लॉन्चिंग पैड नहीं है, अल्लाह करे अपना खुद बनाए, लेकिन अगर लॉन्चिंग पैड नहीं है, डिजिटल फीलिंग के पास आ जाए, लॉन्चिंग पैड ले ले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा हमारा प्लान ये है कि इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस हो जाए। हम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बात नहीं करते, कोई बंदा कोई पैसा नहीं लेके आएगा डिजिटल फीलिंग के प्लेटफॉर्म पे, पैसों के बगैर बात होगी। एक बंदा, एक ऐसा बंदा जिसको कारोबारी बनाने का तरीका आ गया, वो हजारों को तैयार करेगा इंशाल्लाह। नियत यही है, एक बंदा हजारों को तैयार करेगा इंशाल्लाह। वन कैन डेवलप थाउजेंड्स इंशाल्लाह। ये एकदम से फैल जाएगी बात, ये एकदम से फैल जाएगी। ये इकोनॉमिक मॉडल, ये शरीयत की बातें, ये एकदम से फैल जाएंगी। एक बंदा हजारों को तैयार करेगा इंशाल्लाह। और अगर हम शरीयत को, सुन्नत को फॉलो करेंगे अपने बिजनेस डीलिंग में, लोगों को दिखाएंगे कि यार मुसलमान ऐसा होता है, तो बस फिर गैर मुस्लिम जो है ना वो इस्लाम में आ जाएंगे। कुछ नसीहतें डिजिटल फ्यूलिंग वालों के लिए, आप बाकी आवाम के लिए भी। और ये वो नसीहतें हैं जो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैं मार्केट रिसर्च कर रहा था। मार्केट रिसर्च के अंदर मैंने बहुत से कारोबारी ऐसे जो अपने बच्चों को तैयार कर चुके थे कारोबार के लिए। मेरी पीएचडी का टॉपिक भी था ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस फ्रॉम फादर टू सन। बाप अपने बेटे को किस तरीके से तैयार करते हैं। तो उन्होंने जो रूल्स दिए, वो एक एक के पास, लाहौर, कराची, एक एक कारोबारी के पास जाकर, पेशावर, मैंने कागज़ पे लिखे, ऑडियोज़ रिकॉर्ड की और फिर वो यहाँ पे लाके आपके सामने खोल दिया। हर किसी ने कहा कि बच्चा नमाजी होना चाहिए, तब कारोबार अच्छा होगा। अब मैं क्या करूं भाई? मुझे तो खाली मॉडल, मुझे तो ये वेरिएबल मिला है। मेरा इंटरव्यू कंडक्शन था पीएचडी के अंदर, मुझे वेरिएबल मिला है। अब जिसके पास जो भाई बच्चा कारोबारी अच्छा कैसे बनेगा, पहले नमाजी बनाओ फिर अच्छा बन जाएगा। अब वो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं अब क्या करूं? मैंने लिखना था, रिसर्च सच्ची थी इसलिए मैंने लिख लिया कि भाई बच्चा नमाजी होना चाहिए। ऑफर नमाज। दुनिया की लालच वाला बंदा जो है ना, वो लालची आदमी कारोबार कर नहीं कर सकता, अच्छा कारोबारी नहीं होता। लालच को साइड पे रखो, नीयत अच्छी करो। दिल की सफाई, नीयत की सफाई पर काम करें। जो दिल में है वो जाहिर में भी हो। जो शरीयत के बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल फीलिंग का अपना मिजाज यही है कि उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 90% प्रोजेक्ट्स हराम होते हैं, हलाल होते हैं, 10% हराम है। बस एक तरीके से डील करना पड़ता है। हलाल को उठा लेना होता है, हराम को छोड़ देना होता है। अब ये तरीका सीखने के लिए 3-4 प्रोजेक्ट्स अपने सीनियर के साथ कर लें। तवक्कुल पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी, पिछले 2 बुक्स में भी इस पे भी वही बात हो रही है। और अकाउंट्स को, पैसों को खाली करें। इसको इसको इसके ऊपर ट्रस्ट ना करें। इसकी पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर बताई, नफल पढ़ के करें, अल्लाह से मांग लें, अल्लाह की मदद मांग लें। मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। शोर कर रहा हूँ सारी वीडियोस में, हर वीडियो में देखें ये वाली बात कर रहा हूँ। आप अपने मोबाइल का नौकर ना बने, बल्कि आपका मोबाइल आपका नौकर होना चाहिए। जब चाहे आपका मोबाइल आपकी तवज्जो ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सुबह का नाश्ता किया, अब मोबाइल का टाइम आ गया। अब फिर और बिजनेस का काम किया, उसके बाद फिर मोबाइल का टाइम आ गया। अब मोबाइल देखते हैं, फिर ये काम किया, फिर मोबाइल का टाइम आ गया, फिर ये काम किया, अब फेसबुक का फिर से टाइम आ गया, अब इंस्टाग्राम। अल्लाह का वास्ता है, वो जो इन्फॉर्मेशन देगा उसके ऊपर पूरा दिन सोचते रहोगे यार। ऐप्स को ख़त्म करें मोबाइल के अंदर से। कौन सी ऐप्स होनी चाहिए? बैंकिंग ऐप्स, ट्रांजैक्शन वाली, व्हाट्सएप, ईमेल्स ऐप, दैट्स इट। नो सोशल मीडिया, नथिंग एल्स, नो गेम्स, नो यूट्यूब। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ईमेल्स, बैंकिंग ऐप्स और व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं अक्सर।
आप देख लेंगे आपके दिमाग में कितना सुकून आता है। ये आज ख़त्म कर लेंगे तो आज से नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएँगे, और 2 साल बाद ख़त्म करेंगे तो फिर हम 2 साल बाद आपको पढ़ाना स्टार्ट कर लेंगे, 2 साल बाद हम आपको बिज़नेस में ले आएँगे। 2 साल बाद फिर आप लॉन्च कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि हदायत पे आज अमल करते हैं, कि ये कहते हैं कि साद भाई सिर्फ़ बातें कर रहा है और ये बात अमल की नहीं है। तुम आके देख लो, तुम डिजिटल फ्यूलिंग के किसी टीम मेंबर से बात कर लो, उससे पूछो कि अपना मोबाइल की भी स्क्रीन में ऐसा शेयर करे। एनी डिस्क पे ले आओ मोबाइल वाले और बोलो स्क्रीन शेयर करें। तुम देखो उसके मोबाइल में क्या कुछ है। हम सारों के मोबाइल साफ हैं, हम सारों के डेस्कटॉप क्लीन है। ये वीडियो दिखा रहे हैं, ओपन बात है। हम अपने डेस्कटॉप को बिल्कुल क्लीन रखते हैं। ये तीन बुक्स अभी 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 पढ़ रहा हूँ। एफबीएस कंसल्टेंट, ये अभी रिसेंट प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। 120, ये एक और प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा। ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं तब मैं ये चीज़ सामने नजर आ रही है। ये करंट काम है। जैसे ये काम खत्म होंगे, बुक पढ़ाना खत्म आपको, ये बुक्स भी आगे पीछे हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट खत्म, ये प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। क्लीन लैपटॉप की स्क्रीन, क्लीन मोबाइल की स्क्रीन, कोई फजूलियात की जरूरत नहीं है। हमारा तजर्बा रहा कि आपको क्या कुछ चाहिए मोबाइल के अंदर। बैंकिंग एप्स, क्योंकि ट्रांजैक्शन करनी होती हैं। ईमेल्स जरूरी है, हमने देखा कि जरूरत पड़ती है ईमेल्स की मोबाइल के अंदर देखने की। और लास्ट व्हाट्सएप, वो तो जरूरी है, उसी पे सारा बिजनेस हो रहा है आजकल। पैसों के अखराजात को कम करते रहें, कम करते रहें। ये बहुत ज़्यादा खोला इन चीज़ों को, उसके ऊपर वीडियोस में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो विजन 2024 में इस पे बहुत बड़ी बात की। पैसों के अखराजात कम से कम करें, ज़रूरियात कम से कम करें। अब लोगों को पढ़ाने में यार, एक बंदा कहता है मैं सदका करना चाहता हूँ, मैं एक देग हर जुमेरात को बांटना चाहता हूँ। एक बंदा कहता है मैं इस घर को हर हफ्ते, हर महीने, पूरे महीने का राशन डाल के देना चाहता हूँ। यार ना तुम देग बांटो, ना तुम राशन डालो, तुम मिला करे ये भी करो, लेकिन तुम 3 लड़कों को सिखा दो कारोबार करना, वो सारी उम्र करता रहेगा। उसके घर में 6 लोग हैं, वो 6 लोगों को खाना खिलाता रहेगा सारी उम्र। बीवी बीमार हो जाएगी, माँ बीमार हो जाएगी, वो पैसा लगाएगा, माँ को हज कराएगा। अल्लाह के बंदे, तुम्हारा ऐसा है इसमें। सिखाया किसने? वो माने या ना माने, तुम्हारा ऐसा है इसमें। लोगों की मईशत के ऊपर काम करो। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज करें। अच्छा, हमारा तो तजर्बा रहा पाकिस्तानी यूज कर करके। पहले हम बगैर सोचे समझे ले लेते थे, उसके बाद ये पाकिस्तानी यूज करने का फायदा ये है कि पता नहीं क्या खर्चा कम होता है। वैसे आप उसके बगैर भी इंपोर्टेड भी लेते रहे, इस भी करते रहे, आंखें बंद करके जो चीज़ आती है वहां से आप करके आ जाएं, आप देखें कि आपके ग्रॉसरी का बिल कितना बनता है। फिर एक दिन आप जाएं, अगले महीने आप बोलें बस पाकिस्तानी उठाऊंगा। ये तजर्बा भी रहा। पता नहीं पाकिस्तानियों में इखलास है कि बरकत है, पता नहीं क्या बात है। चलता है सब कुछ, बहुत अच्छा चलता है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है। ये यहूद नसारा की सारी बदमाशी इस चीज़ पे है कि मुसलमानों से कमाए हुए माल की वजह से बदमाशी करते हैं। ये यहूद नसारा की सारी बदमाशी मुसलमानों के कमाए हुए माल की वजह से करते हैं। हम माल हमसे कमाते हैं, बदमाशी फिर हम पे करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं इनका काम। बस ठीक है, हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, बस जो है अल्लाह ने दिया बस काफ़ी है। उसके बगैर भी ज़िंदगी, पेप्सी पिए बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अब तो अमृत कोला भी आ गया। वो गवर्न अब तो पाकिस्तानी काफ़ी आ गए। पेप्सी के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, कोई मसला नहीं। अपने क्लाइंट्स के साथ सिंसियर रहें, उनके डिज़ायर्ड सिचुएशन को देखें, और अगर वो अलाउ कर रही है शरीयत उनके डिज़ायर्ड सिचुएशन तक पहुंचाने के लिए, तो अपना 100% दें, मेहनत करें, हक अदा करें।
एक क्लाइंट बार बार प्रोजेक्ट देता रहेगा अगर आप अपना हक, उसका हक अदा करते रहें। रिलेशनशिप्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, रिलेशनशिप डेवलप करें, ओपन रहें, क्वेश्चंस पूछें, रिलेशनशिप को मेंटेन करें, म्यूचुअल ट्रस्ट को गेन मेंटेन करें, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए क्लाइंट क्लाइंट के साथ, दिल के अंदर और दिमाग जुबान के अंदर और ऐसा ना होना चाहिए। कभी कभार गुस्सा आ जाता है, हमारे टीम मेंबर्स हमसे चोरी कर लेते हैं, कोई ना कोई मसला हो जाता है, एग्रेशन आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाती है, कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। जब एक्साइटमेंट हो, बहुत बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हो, उस वक्त भी एकदम से डिसीजन मत लें, ज़रा होला हल्का हाथ रखें, 2-3 दिन अपने आप को दे दें सोचने के लिए। और जब गुस्सा हो तब भी एकदम से डिसीजन ना लें, 2-3 दिन ले लें, 2-3 दिन उसको पी जाएं, बात को पी जाएं, उसके बाद फिर उससे उस पर रिएक्ट करें, सोच समझ के रिएक्ट करें। इस्तिखारे के बगैर किसी को हायर मत करें, ये भी तजर्बा रहा हमारा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है हायरिंग की, टीम मेंबर्स ही हैं। अपना विज़न बनाएं तो उस विज़न को पूरा करने के लिए रोज़ाना 2 रकात सलात हाजत भी पढ़ें। वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, माफ़ करना सीखें, माफ़ी मांगना सीखें, गलती हो जाए तो कह दें मेरी गलती होगी। कानों के हल्के ना हो, इसने ये बात की, उसने ये बात की, सारी बात सुन लें और उस पर यकीन कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानों के हल्के नहीं हो, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी आपको। विजन 2023 एंड 2024, 2023 ये बताएगा कि डिजिटल फिलिंग किस तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट हुई, 6 बंदों की उसने नीयत की। 24 ये बताएगा किस तरीके से फिर और स्टार्ट हुई और फिर 100 बंदों की नीयत की, और अब आपके सामने 25 की हम गेम प्लान रख रहे हैं और ये वीडियोस बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना सोचा था उससे ज़्यादा बड़ा अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया। लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखें, इसमें हमारी फाउंडेशंस हैं और किन रसूलों पे हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम चल रहे हैं, हमने किस तरह सोचा, किस तरह काम स्टार्ट किया, किन लोगों ने स्टार्ट किया, और असूल पीछे क्या हैं, किन असूलों को फॉलो कर रहे हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, और ये वैल्यूज़ आप लोग अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियोस देखने की हैं, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, इतना बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की वो ये आइडेंटिफाई की कि हर बंदा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, एजुकेशन लेवल सारे बैचलर्स करके बैठे हुए हैं, हमारी एक ही हमारे जहन में बात आती है कि भाई सरकारी नौकरी कर लें या जॉब मिल जाए प्राइवेट कंपनी में। तो कारोबार तो दूसरी हमारी बात, ये बिज़नेस में जाओगे तो बिज़नेस इसलिए है कि भाई पैसे कमाओ, बिज़नेस इसलिए है कि शरीयत को फॉलो करो, नीयत ये होनी चाहिए। और एक और प्रॉब्लम जो देखी वो ये कि बिज़नेस लॉन्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट जमा करो, उसके बाद बिज़नेस होगी। नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट के बगैर भी होता है, ठीक है। एक और बात, मेरे पास, मुझे तरीका नहीं आता, हमने कैसे स्टार्ट करना है, मेरे पास मेंटोर्स नहीं है। इन सारों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल बाद अब कवर भी कर लिया, हमारे पास मेंटोर्स भी हैं, हमारे पास अब तो तरीका वारदात भी सबके सामने आ गया, वीडियोस में आ गया, खुद भी आप कर सकते हैं, ना कर सकें तो फ़ोन पे रब्ता कर लें, किसी बंदे से रब्ता कर लें, आपको लेके चला जाए, चलता रहेगा आपके साथ, आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करता रहेगा। वैसे वीडियोस में, बुक्स में हमने हर चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। डिजिटल फील्ड ने विजन ये बनाया कि हम ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाएंगे, हेल्प और ट्रेन करेंगे एक एक बंदे को कि वो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस को लॉन्च करे, और हर बंदा शरीयत के मुताबिक बिजनेस बिजनेस में चले ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और हमारा बिजनेस गैर मुस्लिमों को, जब हम बाजार का दिन जिंदा करेंगे तो गैर मुस्लिम देखेंगे। अब मस्जिद में आके, मदरसे में आके गैर मुस्लिम तो नहीं देखता ना, लेकिन बाजार में मामलात में गैर मुस्लिम देखेंगे तो हमसे इंप्रेस होंगे कि ये किसकी शरीयत फॉलो कर रहे हैं, और वो मुसलमान होंगे। उसके बाद, to help Muslims to step into the business by training them regarding basic business techniques and ways to implement Sharia in business with ikhlas। ठीक है, हमारी फिलॉसफी क्या है? We work with people, relationships। हम प्रोजेक्ट्स फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग वेबसाइट से नहीं लेते। हमें डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए इंसानों के साथ, इंसान भी वो जो मालिक हों। थर्ड पार्टी इंटरेक्शंस पे हम नहीं जाते, हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना है।
हम अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहते हैं, हम फाइवर को हम फाइवर और अपवर्क की गिग को प्रमोट नहीं करना चाहते। हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, हम अमेज़न के स्टोर को प्रमोट नहीं करना चाहते। हम अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, हम फाइवर की गिग को प्रमोट नहीं करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, हम कीवर्ड के ऊपर अपने अमेज़न के स्टोर को रैंक नहीं करेंगे। हम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। लोग दो किस्म के, हमारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स और हमारी टीम। We want our team to grow. We want each team member to complete a task and successfully 3 times. हम कहते हैं कि एक काम तुम 3 दफा सक्सेसफुली इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ। सारे स्टेप्स गिवन है, बोल बोल के आपको तक एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा, उस स्टेप पे चलते हो चलते चलते रहो। कुछ मैकेनिज्म में 10 स्टेप्स हैं, कुछ जगहों पे 3 हैं, कुछ जगहों पे 4 हैं। सारे मैकेनिज्म सब कुछ पिछली वीडियोस में दिखा दिए गए, तो कंप्लीट रोड मैप्स दिखा दिए गए। रिप्लेसमेंट पे काम करो। जैसे ये काम आ गया, अब उसके ऊपर सांप बन के नहीं बैठो, अगले को अपनी रिप्लेसमेंट एकदम से तैयार करो, एकदम से तैयार करो। भाई कौन कितने बंदे मुझे रिप्लेस करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट फेज पे जाऊं, और जो तुम्हें रिप्लेस कर रहे हैं वो तुम्हारी टीम है, जाओ उनके साथ मिलकर पैसे कमाओ। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, 3 दफा सक्सेसफुल एजुकेशन एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। 3 दफा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाओ। हमारे क्लाइंट्स, प्राइसिंग में हमारा दिल ये है कि हम थोड़े से लो लेवल पे खेलें, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रांड्स लॉन्च करने, इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी लोगों को तैयार करना, अब वो इतने स्पेशलिस्ट तो है नहीं कि हम हाई प्राइसेस भी जाएं, और साहबा का मिजाज भी था, तो ज़रा स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, क्लाइंट जब थ्रो कर रहा हो प्रोजेक्ट्स, तो वो एक ही वक्त में 3 4 प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं। नहीं नहीं, हमें एक प्रोजेक्ट दो, हम वो कंप्लीट कर लें, फिर दूसरे पे बात करो। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करो, खुद भी कंफ्यूज होते हो, हमें भी कंफ्यूज करते हो। हमने आपके 3 प्रोजेक्ट किए, 2 सक्सेसफुल किए, एक फेलियर कर दिया, समझ ही नहीं आएगी सक्सेस किस में थी, फेलियर किस में था, बोला जाएगा सारे फेलियर्स हो गए। तो सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट साइन अप करें, एक सक्सेस हो जाए, फिर दूसरा, दूसरा हो जाए, फिर तीसरा, तीसरे में खराबी हो गई, तीसरे को छोड़ दें, बाकी 2 को कंटिन्यू करके रखें। उसके बाद बोले तीसरे को छोड़ दो, चौथे पे जाते हैं। ये जो फेसबुक एड्स था ना, ये वाला काम ठीक नहीं है। एक क्लाइंट कहता है मुझे फेसबुक एड भी बना के दो, मुझे गूगल पे भी एड चला के दो, उसके बाद मुझे एसईओ भी करके दो। नहीं नहीं, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। एसईओ में सक्सेस हो गई तो गूगल एड्स पे आ जाए, ये सबसे पहले गूगल एड्स पे आ जाए, फिर फेसबुक एड्स पे आ जाए, फिर एसईओ पे आ जाए, जैसे आपको ठीक लगता है, लेकिन एक एक करके पकड़ें, ज़्यादा नहीं पकड़ें। हमारा पर्पज़ ये है कि हम बिजनेस में ऐसे करें कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। हम बिजनेस आखिरत के लिए भी करते हैं, खाली दुनिया के लिए नहीं करते। Well-oiled machine parts moving towards the same direction, then you need to develop a momentum. That's it. बिल्कुल शुरू में ये बात की थी और अब फिर यहाँ पर आ गई। You need to develop a vision, make an effort on your team and to own the vision. This group of people with the same vision will act like a well-oiled machine parts moving towards the same direction. Then you need to develop a momentum. That's it. And you will see outstanding ऐसे results जो आप सोच भी नहीं सकते। 2024 का विजन ये था कि 100 एंटरप्रेन्योर्स तैयार करें, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही हो गए। सबसे अच्छी कमाई उन ताजिरों की है, ये हदीस पहले भी मैं 2 3 दफ़ा बयान कर चुका, फिर बयान कर लेता हूँ। हदीस पढ़ने में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे अच्छी कमाई उन ताजिरों की है जो बात करें तो झूठ ना बोलें, अमीन बनाए जाएं तो ख़यानत ना करें, वादा करें तो खिलाफ वर्जी ना करें, दूसरों से कोई चीज़ ख़रीदें तो इसकी मुज़ाहमत, बेजा मुज़ाहमत ना करें, अपनी चीज़ फ़रोख्त करें तो इसकी बेजा तारीफ़ ना करें, और जब इन पर कर्ज हो तो इसकी अदायगी में टाल मटोल ना करें, और इनका किसी पर कर्ज हो तो इसकी वसूली में तंगी ना करें, उसे परेशान ना करें। सच्चा और ईमानदार ताजर क़यामत के दिन अम्बिया इकराम, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सिद्दीकीन, शुहदा के साथ होगा। 4 प्रिंसिपल्स डिजिटल फीलिंग के। दुनिया से मोहब्बत नहीं करो। शैतान कहता है कि पैसे कमाओ, ये आपको फिक्र और फाके से डराएगा, वसवसे देगा। सेविंग करो, अल्लाह के पास सेव करो, अल्लाह पे तवक्कल रखो। इस पे एतमाद ना करो, कभी जेब के ऊपर एतमाद मत रखो। हमारा मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह पाक से हम लेने वाले बन जाएं, अल्लाह पाक ही काम बनाने वाले हैं। फ़ज़ाइल सदक़ात, ये एक अच्छी मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है, अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए, इससे दुनिया की मोहब्बत कम होती है। ये पढ़ने वाली चीज़ है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मोबाइल मैनर्स, मोबाइल के ऊपर फिर से बात की, एतदाल के साथ मोबाइल को इस्तेमाल करें। और पूरा मैकेनिज़्म यहाँ पे दिया हुआ है, बुक में पढ़ लीजिएगा कि मोबाइल हम कम इस्तेमाल करें और हमें मोबाइल यूज़ करने के असूल क्या हैं, और मोबाइल मैनर्स, इन असूलों के मुताबिक मोबाइल को यूज़ करें। गैर ज़रूरी चीज़ों को मत ख़रीदें। गैर ज़रूरी चीज़ों को मत ख़रीदें। ठीक है, ये ख़ासकर लड़कियों के लिए है। हम बहुत ज़्यादा जोड़े बना लेती हैं, बहुत ज़्यादा जूते होते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। गैर ज़रूरी मत करें, ज़रा कम करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे साथ जो अब लड़कियां काम कर रही हैं, वो इतने सुकून में हैं, उनका दिलो दिमाग इतने सुकून में है कि मैं क्या बताऊं। खाली इस चीज़ पे काम करके गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया उन्होंने। अब उन्हें सुकून मिल गया। पहले सुकून के लिए एनजाइटी की, डिप्रेशन की डोजेस खाती थी, अब सुकून मिल गया, अब कोई एनजाइटी होती नहीं खाली इस पे अमल करने से। सोशल मीडिया की न्यूज़ मत देखें, सोशल मीडिया की न्यूज़, इसके हम सख्त मुखालिफ हैं, मत करें। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा मैं क्यों मुखालफत कर रहा हूँ। भाई आपको क्या पता है कि ये सच है कि झूठ है? क्या 1000 दफ़ा अगले ने के 1K लाइक्स लग गए तो क्या ये बात सच हो जाएगी? सच झूठ को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दज्जाली फितने का दौर है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसी कन्फ्यूजन समझ नहीं आ रही। इससे अच्छा निकल जाओ उस चीज़ से। सेटिंग अप फाउंडेशन। ये वीडियो देखने की है, यहाँ पे फिर तरगीबी बात की गई है कि हालात आ जाएंगे, ये इतने बड़े विजन्स, ऐसी बातें करना। अब इस पे अमल करने के लिए थोड़ा सा दिल गुर्दा भी पड़ा चाहिए और कुछ एमाल भी करने हैं अपने रिस्क बढ़ाने के। हम अगर यकीन इस पे नहीं कर रहे कि बिज़नेस के ज़रिए हम कमाएंगे, तो फिर हमें जब ज़रूरत होगी हम कैसे कमाएंगे? हम एमाल करेंगे जो अल्लाह के नबी ने दिए। हम एमाल पे यकीन रखेंगे, हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखेंगे, अल्लाह करेंगे। अल्लाह एमाल की बरकत से करेंगे। एमाल भी कौन से? जो अल्लाह के नबी ने बताए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमलों पे हम काम करेंगे, उनकी शरीयत के मुताबिक काम करेंगे, तो अल्लाह पाक हमारे काम बनाते जाएंगे। एक तो ये कि प्लेट को साफ करना, प्लेट को साफ करना, ठीक है? जब खाना खा लें तो प्लेट साफ हो जाए, ऐसे साफ सुथरी। एक अमल ये है। दूसरा अमल सूर्य वाक़या रात को पढ़ें। तीसरा अमल सूर्य यासीन सुबह पढ़ें, और इससे रिस्क बढ़ता है। दुआओं के ज़रिए अपने मसाइल को हल कराएं। सेल्स, ये कोर्स पूरा का पूरा जैसे डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, इसके ऊपर, इस लिंक के ऊपर पूरा कोर्स है, डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख लीजिए। उसी डाउनलोड के अंदर जब आप जाएंगे तो इस वाले सेल्स के अंदर इसकी अपनी पीडीएफ है, इसके अंदर इसकी अपनी पीडीएफ है, इसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसकी अपनी पीडीएफ है। तो पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, वो भी आपके पास आ जाएंगी, तो आपके पास काम करना आसान होगा। तो चीज़ों को डाउनलोड कर लें, कोर्स को अपने 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 कंप्यूटर में। पता नहीं ये लिंक कब तक काम करता है, कब तक फिर कहीं और डालना पड़ेगा। तो अभी जो है उसको डाउनलोड कर लें।
ये 3 वीडियोज़ सेल्स की हैं, सबसे मुश्किल हैं। और तरीक़ा वारदात सेल्स किस तरह करते हैं, 2-2 3-3 दफ़ा देखनी होंगी, इनके नोट्स बनाने होंगे, इनको समझना होगा, इसकी स्क्रिप्ट को शीशे के सामने बार-बार बोलना होगा, कम से कम 4-5 घंटे। उसके बाद फिर किसी भी अपने दोस्त से कहो कि यार मैंने सेल्स स्क्रिप्ट बोलनी है, फिर उसके ऊपर तजर्बे करने होंगे, या डिजिटल फीलिंग वालों को कह दें कि आपके साथ किसी बंदे को लगा दें, ताकि आप उसको, हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप उन स्टूडेंट्स के ऊपर सेल्स पिच अपनी मार लो, अपनी अपनी सेल्स स्क्रिप्ट का हाथ सीधा कर लो, और फिर वो लोग आपके साथ कर लें, ताकि जब आप मार्केट में जाओ तो फिर अपने कस्टमर्स या अपने क्लाइंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स मत करो, उनके ऊपर हाथ सीधा मत करो, पहले ही प्रैक्टिस मैच खेलते रहो, हाथ सीधा कर लो, उसके बाद चले जाओ। और इस सेल्स स्क्रिप्ट का कन्वर्जन रेट 20% है। इसमें से कोई चीज़ मैंने खुद नहीं बनाई हुई, मैंने हर चीज़ें आगे पीछे से उठाई हुई हैं। ये नहीं कि ये वाली मैंने दिल से बनाई है, ये एफबीए की थी, ये चीज़ें उठाई ही हैं, और जहाँ से उठाई हैं वहाँ के मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ। ये एक आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फर्स्ट असाइनमेंट, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपने कुछ दोस्तों को भेजें, अपने जानने वालों को भेजें, और ये लिखें, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ें हैं, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल जाता है। वो अपने पास रखें इसको। ये असाइनमेंट सीरियस असाइनमेंट है। टोटल 3-4 असाइनमेंट्स आपको देंगे, कुछ ज़्यादा तो देंगे भी नहीं, लेकिन सबसे पहले अपने लेवल को देख लें, ये एक सीरियस है। कोई बोलेगा भाई तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तो पता चल गया यार मेरी वीकनेस है, कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई बोलेगा तुम्हारे पास फोकस नहीं है, तो समझ आ जाएगी यार मेरी वीकनेस भी फोकस नहीं है। और यहाँ पे कोर्स में कंसिस्टेंसी और फोकस के ऊपर ही बात की जा रही है, अब मैंने इस पे काम करना है। फिर कंसिस्टेंसी और फोकस पे काम करना स्टार्ट करना है। नहीं हो रहा तो हम में से किसी से पूछ ले, हम आपको बताएंगे कैसे काम करना है। एंटरिंग इनटू द मार्केट, मार्केट रिसर्च। स्टोरी द वर्ल्ड ऑफ मैड पीपल। एक नजूमी था। अच्छा, ये वाली वीडियोस अब देखने की हैं। ये वीडियोस जो यहाँ पे लिखा है, ये वीडियोस देखने की हैं। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, वीडियोस में कुछ और है, लेकिन दोनों को मिक्स करेंगे तो पूरी गेम समझ में आ जाएगी। ये एक कहानी सुनाता हूँ आपको, हकायत। एक नजूमी था, वो किंग के पास आया और कहने लगा, अब सारे के सारे लोग अमेज़न के ऊपर आप जाएं, अमेज़न के ऊपर आप वीए बन जाएं, फाइवर के ऊपर गिग बनाएं। एक हवा चली हुई है जिसने सबको पागल कर दिया है। खैर, ये वाला वाक्य उससे ऊंचा, उससे भी ऊपर की लेवल की बात है। लेकिन अब सुने, एक नजूमी था, वो बादशाह के पास गया, कहा फलां दिन उस वक्त एक हवा चलेगी, जिसको भी वो हवा टच हो जाएगी, लग जाएगी, वो पागल हो जाएगा। बादशाह ने अपने से वजीर को बुलाया, कहा कि भाई सारा मसला ये है। वजीर ने कहा नजूमी को बुला के पूछो कि इससे बचाव का क्या तरीका है। बादशाह ने नजूमी को बुलाया, कहा इससे कैसे बचूंगा। नजूमी ने कहा तहखाने में चले जाओ जब हवा चले। बादशाह वजीर तहखाने में चले गए, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। हवा चली, हवा खत्म हो गई। बाहर आके देखा, सब लोग तालियां मार रहे हैं, कपड़े फाड़ दिए हैं, चीखें मार रहे हैं, हर कोई पागल है। वो बादशाह और वजीर को देखकर सारे लोग हंसने लग गए कि हम तो ठीक हैं, ये पागल हो गया। बादशाह और वजीर बड़े परेशान हो गए। उन्होंने, पागलों ने बादशाह और वजीर को अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया, वजीर को अपना वजीर मानने से इनकार कर दिया, बादशाह का वजीर मानने से इनकार कर दिया। बादशाह और वजीर दोनों बड़े परेशान आ गए, तंग आ गए। नजूमी के पास, नजूमी को फिर से बुलाया, कहा कोई कोई हल है कि हम भी इन जैसे हो जाएं। नजूमी ने कहा हाँ, अगर कोई मटका मिले जिसमें उस दिन हवा चलने वाले दिन वाला, उस वक्त वाला पानी हो, तो वो पानी पी लो, तुम भी पागल हो जाओगे। बादशाह और वजीर ने वो मटका ढूंढा,
उसमें पानी था, दोनों ने पी लिया, दोनों ने कपड़े फाड़ दिए, दोनों पागल हो गए, तालियां मारने लग गए, चीखें मारने लग गए। लोगों ने जब ये देखा तो वो खुश हो गए और फिर से उनको, उस पागल को अपना बादशाह बना लिया और वजीर को अपना वजीर मान लिया, बादशाह का वजीर मान लिया। वल अस्र, कसम है उस जमाने की, कसम है नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की, कि सारी दुनिया वाले खसारे में गए। इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर कोई खसारे में गया। वो 80-82 लोग जो कश्ती में बैठ गए वो खसारे में नहीं थे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, मगर वो लोग नहीं जो कश्ती में बैठ गए, बाकी सारे के सारे खसारे में चले गए। वो कौन लोग थे? जो ईमान ले आए, जो नेकियां करते रहे, एक दूसरे का हक अदा करते रहे, एक दूसरे को हक बात की नसीहत करते रहे और सब्र की तरगीब देते रहे और सब्र करते रहे। उस जमाने की भी कसम यही है, इस जमाने की भी कसम यही है, हर जमाने की कसम है। वल अस्र इन्नल इंसान, सारे लोगों ने गलत समझ लिया है। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में किस लिए भेजा था? भूल गए, पागल बन गए। अक्सर लोग नुकसान में है, खसारे में है। अक्लमंद कौन है? पीछे काफी दफा अक्लमंद लोग कौन है, कौन है, कौन है, ये बात होती रही। सहाबा कैसे थे? उनके दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत थी, अल्लाह के दीन की मोहब्बत थी। शेख उल हदीस मौलाना नसीरुद्दीन गोरगोश्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया अक्लमंद कौन है, उनके बयान के आखिर में आया। यहां पर भी बात कर रहे हैं अक्लमंद कौन है। ये वो लोग हैं जो खसारे में नहीं है, जो नेक अमाल करते हैं, शरीयत को फॉलो करते हैं, सुन्नत पे अमल करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह के नबी को राज़ी, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करते हैं। शादी आ गई तो रिवाज को नहीं देखते हैं, इसको टेस्ट समझते हैं, इसको आजमाइश समझते हैं, इसमें अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करते हैं और सुरखरू होते हैं। नेक अमाल करते हैं, आखिर में सब्र भी करना होता है। अमल बिन मारूफ नही अनिल मुनकर करते हैं, व तवासौ बिल हक, के हक बात की तलकीन करते हैं, उस पर फिर सब्र भी करना पड़ता है। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नेकियां कमाने वाले को जन्नत अता फरमाएंगे, सब्र करने वालों के साथ खुद हो जाएंगे। पागल लोग समझते हैं कि दुनिया ही असल है, ये इंटरटेनमेंट की जगह है। यहाँ पे फेसबुक को स्क्रॉल करते रहो, सोशल मीडिया पे जाते रहो, इंटरटेनमेंट, इंजॉय करो लाइफ को, टाइम ज़ाया करो। पागलो, माल ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, एक घर दूसरा घर अच्छा, फिर गाड़ी, अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन लगना इसमें उतना ही है जितना अल्लाह पाक ने कहा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लगना है। नफ्सी ख्वाहिशात को पूरा करते 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 बस अल्लाह की बना। ये आखिरी 3 वीडियोस देखने की हैं, 10, 11, 12। दोनों के दोनों लोग, पागल लोग भी और असमझदार लोग भी, ये दोनों लोग आजमाइश में आते हैं। आजमाइश, मुसीबत, ये उन लोगों पर आती है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं और अल्लाह पाक उनको और ऊंचा मकाम देना चाहते हैं। नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ आजमाइश एंड मुसीबत। नंबर 2 डेफिनेशन,
ये उन लोगों पर आती है जिनको अल्लाह पाक पसंद करते हैं, लेकिन वो लोग गुनाहों में जकड़े रहते हैं, गुनाहों में फंसे रहते हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे होते। उनका बेटा मर जाता है, उनकी बेटी मर जाती है, मुसीबत उन पे आ जाती है, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक बना के लो लगा लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ आजमाइश, मुसीबत जो अल्लाह की तरफ से आती है। थर्ड डेफिनेशन, वो दुत्कारे हुए लोग जिनको अल्लाह पाक सजा देना चाहते हैं, उनके ऊपर भी आजमाइश और मुसीबत रहती है। अल्लाह करे हम ऊपर वाले दोनों में से हों, ये थर्ड वाला ना हो बस। तो मुसीबत तो रहेगी, गुनहगार पर भी रहेगी, नेकोकार पर भी रहेगी। अगर अगर मुसीबत आ गई, हालात आ गए, आजमाइश आ गई, तुम्हारा कनेक्शन अल्लाह से बेहतर हो रहा है, तो ये आजमाइश अल्लाह ने इनाम के लिए भेजी है। पहले घर में नमाज पढ़ रहे थे, अब मस्जिद में नमाज पढ़ने लग गए, ये इनाम है, ये गिफ्ट है। अगर कनेक्शन लूज हो रहा है, पहले नमाज के साथ सुन्नत भी पढ़ते थे, अब खाली फर्ज की तौफीक मिल रही है, अमल में कमी आ गई है, तो ये आजमाइश सजा है। इस्तिग़फ़ार करके रुजू करो अल्लाह से, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। धुतकारे जा रुजू करो अल्लाह से। अल्लाह को माफ़ी बड़ी पसंद है, अल्लाह एकदम से माफ़ कर लेते हैं। एकदम से वही आजमाइश जो गुनाहों की वजह से सजा थी, वो तुम्हें इस्तिग़फ़ार की बरकत से, तौबा की निदामत की बरकत से, तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ वो ऊपर का मकाम ले जाए, वहां तक ले जाए। नीश ग्रुप ऑफ पीपल, क्लाइंट एविटार, मार्केट की रग रग से वाकिफ हो जाओ। क्लाइंट एविटार, जब मार्केट रिसर्च कर लेंगे, इसी से क्लाइंट एविटार से नीचे मार्केट रिसर्च की क्वेश्चंस हैं, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो वीडियो देखेंगे, उसमें काफ़ी मार्केट रिसर्च के बारे में बात आई हुई है, अब कैसे मार्केट रिसर्च करनी है। और ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एक स्टेप है। मार्केट रिसर्च के क्वेश्चंस इस बुक में नहीं लिखे हुए, आप कोर्स डाउनलोड कर लीजिए। जब आप कोर्स डाउनलोड कर लेंगे तो फिर उस कोर्स के अंदर मार्केट रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला फोल्डर खोलेंगे इस चैप्टर का, चैप्टर 10 का, तो फिर मिल जाएंगे, वरना अगले में मिल जाएंगे। तो मार्केट रिसर्च के क्वेश्चंस है, मार्केट रिसर्च कर लीजिए। 30 पीपल्स को कॉल करें, सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है आगे, ठीक है। ये हमारा एक प्रोसेस है जो मैं पहले बात कर रहा था, इससे पहले ही प्रोसेस बताता गया, ये फिर एक प्रोसेस है, ठीक है। अब आते हैं फिलॉसफी पे। सबसे पहले नीड सेलेक्ट करें, फिर मार्केट रिसर्च करें, उसके बाद कंपटीशन एनालिसिस करें, फिर क्लाइंट एविटार। क्लाइंट एविटार गूगल से सर्च करने क्या होता है, मैं खाली बता दूं मोटा मोटा कि क्लाइंट के बारे में, नीश के बारे में लिखना स्टार्ट करें कि ये सुबह उठती है नीश, इसकी जेब में इतने पैसे होते हैं, ये नीश ब्रेड खाती है या पराठा खाती है, ये नीश एक्सरसाइज रोजाना करती है कि नहीं करती है, ये नीश इस तरह की बातें करती है, ये नीश, वो क्लाइंट एविट, उसके बारे में डेफिनेट रग रग से वाकिफ हो जाए, उसके एविटार ही होता है। जब लिख लेते हैं कागज पे उसके बारे में, तो ये क्लाइंट एविटार। फिर अपनी सर्विस या प्रोडक्ट डेवलप करें ताकि नीश को आप करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन तक ले जाएं। ऑर्गेनिक और पेड एडवर्टाइजमेंट करें ताकि आपको लोग फिर उस एडवर्टाइजमेंट के बदले में सेल्स कॉल पे आते हैं, आपसे सेल्स कॉल पे आते हैं। सेल्स कॉल आपके पास है, एडवर्टाइजिंग और पेड, ऑर्गेनिक एंड पेड एडवर्टाइजमेंट के तरीके, इसकी एक वीडियो आ चुकी है व्हाट्सएप की। ईमेल मार्केटिंग इंशाल्लाह हम वीडियो लॉन्च करेंगे, उसके बाद लिंक्डइन की लॉन्च करेंगे, फिर हम फेसबुक की लॉन्च करेंगे। तो पेड ऑर्गेनिक तरीके एडवर्टाइजमेंट के हम ये इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
और फिर जब ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम पेड पे आएंगे। वरना फिर अगर आप लोगों में से किसी को ऑर्गेनिक और सीखने हैं तो हम में से किसी को कांटेक्ट करें। हमने जो अपनी ट्रेनिंग्स निचले लेवल पे दी हुई हैं, असल में डिजिटल फ्यूरिंग टीम सारी की सारी रिसर्च करती है, सारे सारे काम करते हैं। वो काम करने के बाद सारे अपना डाटा एक जगह पे रखते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि उस डाटा को प्रेजेंट कर दो। तो प्रेजेंटेशंस तो यूट्यूब पे वही होंगी जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत सी वीडियोस बनी जा चुकी होती हैं जो कि थोड़ी रॉ होती हैं। तो वो फिर आपको हम अपनी वो वीडियोस जो हम ओपनली शेयर नहीं कर सकते, जिसमें गलतियाँ बहुत सी होती हैं, काफ़ी और चीज़ें होती हैं। इस गलतियाँ तो इन वीडियोस में भी हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा वो कैजुअल होती हैं वो वीडियोस। तो वो वीडियोस देते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मेथड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर कांटेक्ट कर लें, फिर वो वाले वीडियोस भी अपने पास रख लें। यूट्यूब के लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक सीक्वेंस में हम पूरी बात चला लें। तो उस तरीके से हमारे पास कुछ वीडियोस हैं। कांटेक्ट किसी से बंदे से भी कर लेंगे, आपको वो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोस देख लें ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट के तरीके। फिर सेल्स कॉल यहीं पे पूरी की पूरी हैं। क्लाइंट साइन अप, एग्जीक्यूशन सर्विसेज। ख़ुद भी आना चाहिए आपको सेल्स कॉल पे साइन अप, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं आती तो फिर हमसे ही रब्ता करना पड़ेगा। हम आपको वो तरीके हर चीज़ सिखाएंगे, टीम डेवलपमेंट कैसी है, मोमेंटम कैसे डेवलप करना है, और फिर फिलॉसफी कैसे, हम वो फिर ब्रांड कैसे बनाना है। और फिलॉसफी यहाँ पे इकोनॉमिक मॉडल दे दिया गया है भाई साहब। और फिलॉसफी रिलेशनशिप्स, दैट्स इट। बी टू बी मॉडल, बी टू सी मॉडल। बी टू बी मॉडल बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर एक बंदा आइसक्रीम का ट्रक लेके आता है और यहाँ पे एक दुकान वाले को कहता है कि ये ट्रक सेल आउट कर लो, तो उसका कस्टमर दुकानदार था जिसने पूरा ट्रक 2 लाख रुपए का खरीद लिया। तो ये बी टू बी है, अगले ने भी कंज्यूम नहीं किया, अगले ने बिजनेस करने के लिए वो ट्रक खरीदा है। बी टू सी क्या है? मैं जाता हूँ दुकानदार के पास और वो आइसक्रीम का ट्रक लेता, आइसक्रीम एक पैकेट या 5 पैकेट लेता हूँ और खुद और अपने 4 बच्चों को आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो कंज्यूम कर ली, बी टू सी। वरना यूट्यूब से देख लें, गूगल से देख लें, बी टू सी बी टू बी में फ़र्क क्या है। अब मसला क्या है? करंट ट्रेंड्स। ऑल बिजनेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के अंदर कंट्रोल में है। अपवर्क के मालिक के कंट्रोल में सारा बिजनेस है, जितनी प्रोफाइलें अपवर्क पे हैं। फाइबर के मालिक के पास सारा कंट्रोल है, जितनी प्रोफाइल्स फाइबर के ऊपर बनी हुई हैं, जितनी गिग्स फाइबर के ऊपर बनी हुई हैं। फ्रीलांसर के मालिक यहूदी हो गई यकीनी तौर पे, उसके पास है सारा का सारा कंट्रोल। उस वो पॉलिसीज़ निकालता है, उसी पॉलिसीज़ चलती हैं, उसी का रूल चलता है, उसी का असूल चलता है। जिसने भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अपना अपनी प्रोफाइल बनानी है, वो भाई उस मालिक की बात ज़रूर माने। कहते तो हैं कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन आप तो उस मालिक के नौकर हैं, और ऐसे नौकर जिससे वो बात भी नहीं करना पसंद करता। उसका एआई बॉट आपकी प्रोफाइल को कभी उड़ा देता है, कभी चला लेता है। उसके पेड एम्प्लॉयज़ भी आपकी प्रोफाइल के साथ काम नहीं करते, उसका एआई बॉट काम करता है, जो पकड़ता है कि भाई इसने अभी अपना फ़ोन नंबर दिया इसलिए इसका प्रोफाइल उड़ा दो। ठीक है, तो वो तो आपसे अपने नौकरों को भी नहीं चाहता कि आपसे बात करें। आपका ब्रांड अपने 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 प्लेटफॉर्म पे कैसे लॉन्च करवा रहा है। What is currently happening is there are just few big companies that ask people to sell their products and services through their platform. These companies have invested in the platform development, and they have attracted buyers to come to the platform and buy whatever is required, and have attracted sellers to develop their seller profile and sell their products and services to the buyers. These platforms have all the power. They change their policies regularly. अभी गूगल की अपडेट आ रही है जी, अभी अमेजोन की अपडेट आ रही है। अमेजोन मार्च में अपनी अपडेट देता है, गूगल सितंबर में अपनी अपडेट देता है। जब हमने तुम्हारे ऊपर प्रोफाइल बनाई थी तो हमने किन असूलों के ऊपर तुम्हारे से वादा किया था, एग्री किया था। आज तुम अपडेट देते हो, कहते हो मेरी अपडेट मान लो, एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं तुम्हारी प्रोफाइल उड़ा देता हूं। तुम इंसान के बच्चे हो, रोजाना अपडेट देते हो। These platforms have all the power. They change their policies regularly,
And anyone who does not follow their policies, they ban them. Few disadvantages. Seller needs to follow the policy of the platform. Seller don't have any power in hand. Whenever the platform wishes, they ban the seller profile. These platforms are in the hand of non-Muslims, especially in the hands of the Jali Parokar. In business, we all make mistakes all the times, but one small mistake will convert your profitable profile into the banned one. Few examples of these platforms: Amazon, eBay, Shopify. Shopify नहीं है, ये गलत लिख लिया. AliExpress, TikTok. शॉपिफाई पता नहीं कहाँ से आ गया. मेरा एक्सपीरियंस शॉपिफाई के ऊपर नहीं है. मैं तो समझता हूँ शॉपिफाई एक इसके ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है, कोई रीज़न होगी. Solution for B2B, especially in the service industry. Select your niche, do market research. सब कुछ तो अवेलेबल है ट्रेनिंग्स. You have mentors who will guide you if you are stuck in any step. Then through organic advertising methods, अभी मैंने पीछे बात की organic advertising method के, अपनी नीश को कांटेक्ट करें और कन्विंस करें कि मेरे पास साथ फ़ोन कॉल पे आ जाओ. फ़ोन कॉल लो और सेल साइन अप करो. 30 B2B client sign-ups, all you need, that's it. ऑनेस्टली उनके साथ काम करो, आपका कारोबार चल पड़ा, काम चल पड़ा. टीम डेवलप करो, टीम अब अगले साइनअप्स वो करके देगी इंशाल्लाह. अपना काम चल पड़ा भाई साहब, अपना ब्रांड बनना स्टार्ट हो गया. रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करो, डिजायर्ड सिचुएशन के ऊपर उनसे पूछो वो चाहते क्या है. जो वो चाहते हैं वो कर लो, सियाना नहीं बनो. अब ये भी एक पॉइंट है, सीखने की बात है. डोंट थिंक द क्लाइंट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल इफ ही फॉलोज प्लान बी. तुम्हारा प्लान अगर वो फॉलो करे, उसका प्लान ए का है, तुम प्लान बी दे रहे हो. उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, उसके पेन को अंडरस्टैंड करो, और जो वो चाह रहा है सिचुएशन अचीव करवाना, वो करने की कोशिश करो. हाँ, ऐसा होता है कि हमें क्लाइंट के विजन का नहीं पता होता. हमें क्लाइंट ने कहा मेरी प्रोफाइल को रैंक कर दो पाकिस्तान के अंदर 6 महीने के लिए. मैंने कहा भाई 6 महीने से साल तक तुम्हें चलाना पड़ेगा. वो मान ही नहीं रहा. मैंने कहा यार प्रोजेक्ट लंबा दो. उसने कहा नहीं 3 महीने. फिर हम 3 महीने काम करने लगे. हम जिस तरह का काम कर रहे हैं वो उसमें से हमें चेंजेस करा रहा. मैंने कहा इस तरीके से एसईओ नहीं होती जिस तरह आप समझा रहे हैं, आप ख़राब करेंगे. खैर वो कह रहे हैं बस मुझे आपने समझा दिया, आप इस तरह करें जैसे मैं कह रहा हूँ, आप इस तरफ ज़्यादा फोकस दें. हमने उसकी लोकल प्रोफाइल की रैंकिंग के ऊपर तो कोई ख़ास फोकस दिया नहीं, लेकिन उसके ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे दिया. उसके बाद उसने कहा भाई कि असल में मेरा मकसद ये था कि 3-4 महीने बाद मैंने यूएस में एक ब्रांड लॉन्च करना था, लेकिन मैंने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे अच्छी मजबूत शो करनी थी. तो वो डिसीजन होना था या नहीं होना था मुझे उसका पता नहीं था, इसलिए मैं पाकिस्तानी प्रोफाइल पे काम कर रहा था. तो वो ये पाकिस्तानी प्रोफाइल हो गई. लोगों को पता चलता रहेगा कि पाकिस्तान में ये स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हैं, इसलिए हमने ब्रांड थोड़ा डेवलप कर दिया. अब हमारी यूएस की प्रोफाइल को असल बिजनेस के लिए रैंक कर दो अच्छे कीवर्ड्स पे, ताकि हमें सेल पड़े. हमें भी ये बात 4-5वें महीने पता चली. क्लाइंट के दिमाग में ये बात चल रही थी कि यूएसए में मेरी डील चल रही है, अगर वो साइन अप हो गया तो मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं कराऊंगा, यूएसए वाली वेबसाइट की एसईओ कराऊंगा. कभी कभार हमें क्लाइंट के विजन का नहीं पता होता. अगर आपके पास $1 मिलियन आइडिया है तो आप एक दफ़ा उसे सजेशन कर दें कि क्लाइंट साहब इस तरह भी हो सकता है और इस तरह बेहतर है. अगर क्लाइंट ने एग्री कर लिया ठीक है, एग्री ना किया तो उसने जो काम दिया है वो करें और उसके पैसे ले लें, बस वो अच्छी तरीके से हल करें. हर जगह सियाना बनने की जरूरत नहीं होती. हमने बहुत सीधे सादे ऑनेस्ट प्यारे से लड़के देखे हैं, अच्छे लोग देखे हैं, उन्हें क्लाइंट इसलिए ज़ाया कर दिए क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इस तरीके से क्लाइंट को फ़ायदा होगा और वो अपने तरीके पे सच्चे चलना चाह रहे थे.
अगर क्लाइंट की डिमांड शरीयत के अंदर है तो क्लाइंट जो कह रहा है वो पूरा करो, उसने पैसे दिए अपने काम के लिए, वो बोल रहा है ना कि मुझे ऐसे काम करके दो, सियाना नहीं बनो ना तुम ज़्यादा। B2C मॉडल, कोई भी कोई भी नीच सेलेक्ट कर लें, ऐसी औरतें जिन्होंने अपने टीनेज बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, या ऐसी लड़कियां जिनकी अभी 2 साल बाद 3 साल बाद शादी होने लगी है, या ऐसे लड़के जो अभी जॉब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नीच सेलेक्ट करो, कुछ भी करो, और एडवर्टाइज करके पेड एडवर्टाइजमेंट कर लो। B2C मॉडल में सस्ती है, फेसबुक एड्स बड़े सस्ते हैं, या कोई भी और एडवर्टाइजमेंट के तरीक़ों के ज़रिए हज़ार और तरीके हैं, मतलब काफ़ी और तरीके हैं, खाली एक ही नहीं है कि सोशल मीडिया को पेमेंट दें, और बहुत से तरीके हैं। उन एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर अपनी चीज़ बेचना स्टार्ट कर दो, 500 बंदों को बेच दो, बस हमारा तजर्बा है 500 पे आपका बिज़नेस चल पड़ेगा। और इसकी एक वीडियो भी काफ़ी डिटेल्ड है B2C मॉडल के ऊपर, और ये पूरा मैकेनिज्म भी गिवन है, इसको फिर रिपीट नहीं करता। हाँ, राइट अ प्रॉब्लम इन वन सेंटेंस, हाइपोथेसिस के ऊपर पहले ही बात की थी, फिर ये भी कह दी है कि चैट जीपीटी से ज़रा एक दफ़ा पूछ लोगे एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस इन लॉयर्स नीश, तो आपको समझ में आ जाएगा हाइपोथेसिस लिखना क्या है। कॉपी राइटिंग यूट्यूब के ऊपर 7-8 घंटे दें आप, ठीक है, कॉपी राइटिंग सीखें, उसका कॉन्सेप्ट सीखें, उसमें मेहनत करें, ये ऐसी ऐसी स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं। ठीक है, कॉपी राइटिंग होती क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। कॉपी कॉपी खुद ही सीख लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वन टाइम सर्विस, एक एक मंथली सर्विस होती है कि वेबसाइट की हमने मेंटेनेंस करनी है, एसईओ करना है पर मंथ, या फिर हमने हर महीने एड्स रन करके देने हैं और उसके उसके रिजल्ट दिखाने हैं, या फिर वन टाइम में होती है इसने ये कहा ये सॉफ्टवेयर बना दो, ये सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, इसने कहा लोगो बना दो, लोगो बना के दे दिया, बस जान छूट गई, काम खत्म। लॉन्ग टर्म मंथली होता है। ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग मेथड्स गूगल मैप एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन बहुत सी हैं, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक्सट्रैक्शन हैं, गूगल मैप एक्सट्रैक्शन हैं, लिंक्डइन एक्सट्रैक्शन हैं, उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट कमेंट्स एंड फिलिंग कंटेंट फॉर्म, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग मेथड्स हैं। सारे ही हम कर रहे हैं तकरीबन तकरीबन, इंस्टाग्राम अभी नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम भी स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी टीम के पास सारों की वीडियो सब कुछ कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, अगर आपने इसमें से कोई चीज़ सीखनी हो आप उस तरह सीख लें, कॉन्टैक्ट कर लें। लेकिन हवा में सारे की सारी चीज़ें नहीं देंगे हम पहले देखेंगे कि आपने मार्केट रिसर्च की कि नहीं की, हम पहले देखेंगे कि आपने सेल्स कॉल सीखी कि नहीं सीखी, क्योंकि सेल्स कॉल सीखने के बाद आपने एडवर्टाइज़ करना है। आपने करंट सिचुएशन डिज़ायर्ड सिचुएशन बनाने के बाद अपनी ऑफ़र बनाई कि नहीं बनाई, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। ये क्या सारी चीज़ें लेकर अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रख लो और उसके बाद फिर कभी देखो ही ना, ऐसे नहीं करो। हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं भाई ताकि आप लोग रोज़गार, आपको तरीका आ जाए, हम कुछ छुपाना नहीं चाह रहे। Enhance relationship. Misunderstanding often arise in remote relations. सामने बैठे बैठे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो दूर के ऑनलाइन रिलेशनशिप में तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही होती है। हम अपने क्लाइंट्स को नहीं देखते, टीम के साथ भी हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, फेशियल एक्सप्रेशंस को हम मिस कर जाते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे को गलत समझा जाता है, एक दूसरे के बारे में शैतान गलत ख्यालात बदगुमानियाँ दिल में डाल देता है। अपने रिश्ते, रिलेशनशिप बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम, रिलेशनशिप रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आजमाइश हो जाती है, आजमाए जाते हैं, मामलात में बर्तन टकर जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं, इज्जतें उछाली जाती हैं, उछल जाती हैं। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता रहता है।
अगर हो गया ऐसा तो कोई मसला नहीं, हो गया तो क्या हुआ, इंसान हो, क्या हो गया, मैंने गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया, तुमने गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया, चल बैठ मेरे साथ, आ जाओ बात करें, मसला किसका था, चलो बात करें, ओपन करें, डायलॉग ओपन करें। गलती अगले की है तो समझाएं, भाई गलती आपकी तरफ से इस तरह हुई है, उससे मौका दें, उससे समझाएं, उससे बात करें, देखें भाई आप बात तो समझे ना, ये आपकी गलती है, आपने ऐसे किया था, ओके नहीं आपकी गलती, अच्छा मुझे समझाओ, अच्छी तरह समझाओ मेरी क्या गलती, मुझे समझाओ मेरी गलती क्या, मैंने ऐसा समझा, आपने ऐसा समझा, आपने ऐसा समझा, पूरी बात करें, खुल के बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसको खत्म करें, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें, खुद गलती होगी ये बोलते भाई मेरे से माफी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, गलती मेरी थी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अगले से गलती होगी है भाई ठीक है, गलती आपकी थी, मैंने आपको माफ किया, रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ना मांगो मेरे से माफी, मैंने माफ किया, हमने आपस में लड़ाई कर ली थी, एक दूसरे की दिल आजारी तो की ना, गलती तेरी थी लेकिन उल्टा सीधा तो मैंने ही बोला ना, तो मुझे भी इस पे माफ कर देना, आओ हम दोनों अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैंने अल्लाह की मखलूक की दिल आजारी कर दी। तुम्हें पता है अल्लाह को क्या अच्छा लगता है, चीजें सही सही होती रहे, रिलेशनशिप ठीक ठीक चलते रहे, विदाउट फाइटिंग होते रहे, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये मकसूदी अल्लाह को पसंद नहीं, गलत अल्फाज बोल गया, ये मकसूदी चीज नहीं है, इसलिए नहीं भेजेगे तुम, अल्लाह खुश इस चीज पे होते हैं, अल्लाह पाक खुश इस चीज पे होते हैं, तीसरा बोल रहा हूं, अल्लाह पाक खुश इस चीज पे होते हैं, अल्लाह गेट्स हैप्पी, अल्लाह खुश इस चीज पे होते हैं कि जब उसके बंदे आपस में किसी आजमाइश में आ जाते हैं, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, एक दूसरे की इज्जतें उछाल लेते हैं, नफ्स कहता है कि इसको इसको पकड़ के ना इसको उड़ा दो, ये अपने नफ्स की आग को वजू करके बुझा देते हैं, ठंडे पानी से वजू कर लेते हैं, ये दिल को ठंडा करते हैं, ये दिमाग को ठंडा करते हैं, फिर उसके पास दोबारा जाते हैं, उसे मौका देते हैं बात करने का, खुद उससे बात करते हैं, जो खफगी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इस पे गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेते हैं, अगले को अंडरस्टैंड कराते हैं गलती उसकी थी, मसले को हल कर देते हैं, रिश्ते को वापस चलाने की मेहनत में लग जाते हैं, और जब रिश्ता वापस चलता है तो दोनों कहते हैं भाई हमने एक मुसलमान की इज्जत को उछाला। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे को कहते हैं काबा तू अल्लाह का घर है, तू बहुत कीमती है, लेकिन एक कलमा गो तेरे से भी ज्यादा कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती एक कलमा गो तेरे से भी ज्यादा कीमती है, हमने उसको गाली दे दी, हमने उसको बुरा वाला कह दिया उम्मती को, किस बात पे, एक छोटी सी गलती पे, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पर, फिर इस बात पे अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह को ये चीज पसंद है, अल्लाह इस पे खुश होते हैं, अल्लाह को खुश करने का फॉर्मूला दे दिया आपको, बैलेंस, बैलेंस के ऊपर वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, टोटल 13-14 टॉपिक्स हैं, तो बैलेंस के ऊपर वीडियो ज़रूर देखिएगा, और हम ज़रा देख लेंगे